नमस्कार। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनना भारत में ये वाकई एक बड़ा सिरदर्द हो सकता है, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। वो जो पॉलिसी के कागजात होते हैं इतने उलझाने वाले होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या चुनें क्या छोड़ें। सही बात है। तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या हैं वो सबसे जरूरी बातें जो पॉलिसी लेते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए ताकि मन की शांति रहे और पैसों की सुरक्षा भी। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, एक अच्छा हेल्थ प्लान सिर्फ अस्पताल के बिल भरने के लिए नहीं होता। वो मुश्किल वक्त में एक भरोसेमंद साथी जैसा होना चाहिए। हाँ, और ये भी जरूरी है कि हर किसी की जरूरतें अलग होती हैं। जैसे कोई मुंबई में अकेला फ्रीलांसर है, उसकी जरूरतें दिल्ली में रहने वाले एक पूरे परिवार से अलग होंगी। जाहिर है, तो एक ही पॉलिसी सबके लिए फिट नहीं हो सकती, ये तो पक्का है। बिल्कुल। तो चलिए उन 7 खास बातों पर फोकस करते हैं जो पॉलिसी फाइनल करने से पहले देखनी ही चाहिए। सबसे पहले सम इंश्योर्ड की बात करते हैं। ये क्या होता है और कितना होना चाहिए? देखिए, सम इंश्योर्ड वो मैक्सिमम अमाउंट है जो बीमा कंपनी एक साल में आपके इलाज पर खर्च करेगी। अब सवाल है कि कितना काफी है। हाँ, वही। तो अगर कोई अकेला है, अडल्ट है, तो शायद 5 से 10 लाख रुपए का कवर ठीक हो सकता है। पर अगर परिवार है, बच्चे हैं, तो कम से कम 15 से 25 लाख सोचना चाहिए। ये फिर एक और तरीका है। क्या? एक बेस पॉलिसी ले ली, मान लीजिए 5 लाख की, और उसके ऊपर एक टॉप अप प्लान ले लिया 15-20 लाख का। वो सस्ता भी पड़ता है और कवरेज भी बढ़ जाता है। अच्छा, ये टॉपअप वाला आइडिया सही है। और एक चीज जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, मेडिकल महंगाई। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। भारत में इलाज का खर्चा हर साल लगभग 12-14% बढ़ रहा है। बहुत तेजी से। मतलब जो 10 लाख आज ठीक लग रहा है, वो कुछ साल में कम पड़ सकता है। बिल्कुल, इसे ध्यान में रखना ही होगा। अब आते हैं अगली जरूरी चीज पर, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस यानी पीईडी की वेटिंग पीरियड। हाँ, ये पीडी वाला क्लॉज बहुत कंफ्यूज करता है। देखिए, ज्यादातर पॉलिसीज में क्या होता है, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर, तो पॉलिसी लेने के तुरंत बाद उसका इलाज कवर नहीं होता। अच्छा। हाँ, आमतौर पर 2 से 4 साल का एक वेटिंग पीरियड होता है। मतलब इतने साल इंतजार करना पड़ेगा उस खास बीमारी के कवर के लिए। ओ, तो अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि वेटिंग पीरियड कितना है। बिल्कुल, नहीं तो पता चला पॉलिसी ले ली और जरूरत के समय वो बीमारी कवर ही नहीं हुई। हाँ, आजकल कुछ नए प्लान आ रहे हैं जिनमें वेटिंग पीरियड कम है या है ही नहीं, पर वो थोड़े महंगे हो सकते हैं। ये देखना पड़ेगा। अब एक और ऐसी शर्त जिस पर शायद लोग कम ध्यान देते हैं, कमरे के किराए की लिमिट, रूम रेंट लिमिट। हाँ, और ये बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। ये एक तरह की छिपी हुई शर्त है। कैसे? मतलब अगर लिमिट से महंगा कमरा लिया तो बस कमरे का एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। नहीं, यही तो पेंच है। कई पॉलिसीज में अगर आप रूम रेंट लिमिट क्रॉस करते हैं, मान लीजिए लिमिट 5,000 थी और आपने 7,000 वाला कमरा ले लिया, हाँ, तो कंपनी सिर्फ वो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं काटेगी, वो बाकी खर्चों पर भी, जैसे डॉक्टर की फीस, दवाइयां, टेस्ट, उन सब पर भी उसी अनुपात में कटौती कर सकती है। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल डिडक्शन। अरे बाप रे, ये तो बड़ा रिस्क है। मतलब एक महंगा कमरा लेने से पूरा क्लेम अमाउंट कम हो सकता है। बिल्कुल, काफी कम हो सकता है। इसीलिए सबसे अच्छा है ऐसी पॉलिसी ढूंढें जिसमें या तो रूम रेंट पर कोई लिमिट ही ना हो, या कम से कम सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक का कवर बिना किसी कैप के हो। सही सलाह है। अच्छा, अब बात करते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल्स और कैशलेस सुविधा की। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। पॉलिसी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपके शहर के अच्छे अस्पताल उसके नेटवर्क में शामिल नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, क्योंकि फिर वो कैशलेस इलाज नहीं मिलेगा। पहले अपनी जेब से भरो, फिर बाद में रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करो, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। बिल्कुल। तो पॉलिसी लेने से पहले अपने आसपास के पसंदीदा अस्पतालों की लिस्ट जरूर चेक कर लें कि वो नेटवर्क में हैं या नहीं। और क्लेम सेटलमेंट रेशियो, सीएसआर का क्या, वो भी देखते हैं लोग। सीएसआर देखना चाहिए। आमतौर पर कहते हैं कि 95% से ऊपर हो तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ सीएसआर ही सब कुछ नहीं है। मतलब हो सकता है किसी कंपनी का सीएसआर ऊंचा हो क्योंकि वो छोटे मोटे क्लेम जल्दी सेटल कर देती हो, पर बड़े क्लेम में शायद आनाकानी करे। तो सिर्फ नंबर के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो फिर क्या देखना चाहिए सीएसआर के अलावा? असली यूजर्स के रिव्यूज, क्लेम के टाइम पर कंपनी या उनके टीपीए या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का सपोर्ट कैसा है, प्रक्रिया कितनी आसान है, कितनी जल्दी अप्रूवल मिलता है,
ये बातें ज्यादा मायने रखती हैं। ये प्रैक्टिकल बात है। अच्छा, आजकल कई इलाज जल्दी हो जाते हैं, मतलब 24 घंटे भर्ती नहीं रहना पड़ता। डे केयर प्रोसीजर्स। हाँ बिल्कुल, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, कीमोथेरेपी है, डायलिसिस है, ये सब डे केयर में आते हैं। तो ये जरूर चेक करें कि आपकी पॉलिसी इन डे केयर प्रोसीजर्स को कवर करती है या नहीं। ये बहुत कॉमन हो गया अब। और कुछ पॉलिसीज ओपीडी कवरेज भी देती हैं, मतलब डॉक्टर विजिट, दवाइयां वगैरह। हाँ, कुछ प्लान्स में ओपीडी कवर भी शामिल होता है। अगर डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता है तो ये काफी फायदेमंद हो सकता है। हालांकि इसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होते हैं शायद। हाँ, जैसे मैटरनिटी कवर, इसमें भी अक्सर 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। इसके अलावा वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं, एम्बुलेंस का खर्चा कवर होता है, साल में एक बार हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलती है। ये सब एड ऑन फायदे हैं। ये तो हुई कि क्या क्या देखना चाहिए, लेकिन लोग गलतियां कहाँ करते हैं? सबसे कॉमन गलतियां क्या हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती है सिर्फ सबसे सस्ता प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीद लेना, बिना नियम और शर्तें पढ़े। हाँ, ये तो होता है। और दूसरी बड़ी गलती है पहले से मौजूद बीमारियों को छुपाना। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सही बात है। और क्या नहीं करना चाहिए? पॉलिसी में क्या क्या कवर नहीं होता, यानी एक्सक्लूजन्स, उनको ध्यान से न पढ़ना। और एक गलती ये भी है कि लोग सिर्फ ऑफिस की ग्रुप पॉलिसी पर ही निर्भर रह जाते हैं। वो काफी नहीं होती हमेशा। तो खरीदने से पहले फाइनल टिप्स क्या होंगी? शायद 2-3 पॉलिसी कंपेयर करना। बिल्कुल, कम से कम 3 पॉलिसीज की तुलना करें, ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करें। अगर कंफ्यूजन हो तो किसी भरोसेमंद सलाहकार से पूछें। और सबसे जरूरी सलाह, जल्दी खरीदें। जल्दी मतलब कम उम्र में खरीदें, प्रीमियम भी कम लगेगा और जो वेटिंग पीरियड होते हैं वो भी आसानी से निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर सही हेल्थ इंश्योरेंस चुनना एक तरह से एक सही साथी चुनने जैसा है। उसे मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल से मैच करना चाहिए और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से ढलना भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, भविष्य में जो हेल्थ ट्रेंड्स आ रहे हैं, जैसे घर बैठे डॉक्टरी सलाह यानी टेलीमेडिसिन या एआई से होने वाली जांचें, ये सब आज हम जिस तरह से हेल्थ पॉलिसी चुनते हैं उसे कैसे बदल सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।